भारत के तट के बिल्कुल पास यानी केरल के तट से सिर्फ 1800 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच दुनिया को हिला देने वाला एक परमाणु गुप्त अड्डा है। पश्चिम एशिया में जब इजराइल और ईरान आमने सामने होते हैं तब वैश्विक शक्तियां जिस छोटे से द्वीप पर नजरें गड़ाए रखती हैं वो कौन सा है? समुद्र के नीचे छुपी हुई परमाणु पनडुब्बियां और किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार B-52 बॉम्बर, इन सबको छुपाए रखने वाला अमेरिका का वो न डूबने वाला विमान वाहक पोत, वही है डिएगो गार्सिया। हमारे इतने करीब ऐसी कोई सैन्य शक्ति है, ये बात बहुतों को शायद अविश्वसनीय लगेगी। दुनिया के 7 महासागरों में हमारा भारतीय महासागर तीसरे स्थान पर है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों को जोड़ने वाला ये महासागर आज सिर्फ एक जलाशय नहीं है, बल्कि ये विश्व राजनीति की दिशा तय करने वाला युद्ध का मैदान बन चुका है। इसका मुख्य कारण डिएगो गार्सिया नामक छोटे से द्वीप पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति है। भूमध्य रेखा के ठीक नीचे मालदीव और मॉरिशस के बीच स्थित चागोस द्वीप समूह में ये रणनीतिक केंद्र स्थित है। अमेरिका का ये सबसे शक्तिशाली सैन्य अड्डा भारत के दक्षिणी सिरे से केवल 934 समुद्री मील की दूरी पर है। डिएगो गार्सिया का असली इतिहास क्या है? वहां छुपाए गए सैन्य रहस्य क्या क्या है? बदलती हुई वैश्विक परिस्थितियों में डिएगो गार्सिया भारत को कैसे प्रभावित करेगा? इस वीडियो के माध्यम से चलिए हम इन रहस्यों में प्रवेश करते हैं। अगर आपको भू राजनीति के जटिल विश्लेषण, डिफेंस अपडेट्स और दुनिया को बदलने वाली बिजनेस खबरें पसंद हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। दुनिया भर में हो रही ऐसी महत्वपूर्ण हलचलों की जानकारी तुरंत पाने के लिए उस बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। डिएगो गार्सिया का लिखित इतिहास उपनिवेशवादी काल से शुरू होता है। 18वीं सदी में अन्वेषण के लिए आए फ्रांसीसी लोगों ने सबसे पहले यहाँ अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। लेकिन 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की हार के बाद फ्रांस के अधीन रहा यह द्वीप ब्रिटेन के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद से लेकर आज तक डिएगो गार्सिया पर ब्रिटिश प्रभुत्व ही कायम है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रॉयल नेवी के फॉर ईस्ट फ्लीट के लिए यहाँ एक एयरफील्ड स्थापित करने के बाद ब्रिटेन ने 1950 के दशक में इस बेस का और विस्तार किया और युद्धक विमानों सहित हथियारों को इस द्वीप पर लाया। 1965 में डिएगो गार्सिया को ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का हिस्सा घोषित किए जाने के बाद अगले ही साल यानी 1966 में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच एक आपसी सैन्य समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु हथियारों सहित रणनीतिक हथियारों को तैनात करने की अनुमति के साथ इस द्वीप पर एक सैन्य अड्डा स्थापित करने का अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका को मिल गया। ये कोई छोटा कदम नहीं था। हजारों वर्षों से वहां रह रहे चागोसियन जनजातियों को उनकी अपनी जमीन से जबरन निकाल कर ही अमेरिका ने वहां सैन्य अड्डा बनाया था। आज भी वे लोग न्याय के लिए अंतरराष्ट्रीय अदालतों में लड़ाई लड़ रहे हैं। रणनीतिक महत्व, दुनिया का गेटकीपर। हिंद महासागर में माल परिवहन की रीढ़ माने जाने वाले मोजाम्बिक चैनल और 8 डिग्री चैनल के बिल्कुल पास ही ये द्वीप स्थित है। दुनिया की सबसे व्यस्त शिपिंग लेनों की निगरानी और नियंत्रण अमेरिका यहां से कर सकता है। एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इन तीनों महाद्वीपों की समुद्री व्यापार की चोक पॉइंट्स डिएगो गार्सिया के अत्याधुनिक रडारों की निगरानी सीमा में हैं। सरल शब्दों में कहें तो अगर अमेरिका ये तय कर ले कि पर्शियन गल्फ से चीन और जापान की ओर जाने वाले तेल टैंकरों की आवाजाही रोकनी है, तो इसके लिए सबसे बेहतरीन स्विचबोर्ड यही द्वीप है। इसी वजह से हिंद महासागर क्षेत्र में तैनात अमेरिका के 5वें और 7वें नौसैनिक बेड़ों का समन्वय करने के लिए यह द्वीप एक केंद्रीय बिंदु के रूप में कार्य करता है। यहाँ स्थित सैन्य हवाई अड्डे की ताकत वाकई चौंकाने वाली है। दुनिया के सबसे लंबे रनवे में से एक डिएगो गार्सिया में है। करीब 12,000 फीट लंबे इस रनवे पर दुनिया के सबसे बड़े विमान भी सुरक्षित रूप से लैंड कर सकते हैं। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, रडार की नजरों से बचने वाला B-2 स्पिरिट और स्टेल्थ बॉम्बर जैसे विमान यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। इन बॉम्बर विमानों के लिए बिना बीच में ईंधन भरे ही एशिया के किसी भी हिस्से में हमला करके वापस लौटना संभव है। इसी वजह से इस द्वीप को अमेरिका का न डूबने वाला विमान वाहक पोत कहा जाता है। विमानों के अलावा समुद्र के नीचे की युद्ध रणनीतियों में भी डिएगो गार्सिया एक चमत्कार है। यहाँ परमाणु पनडुब्बियों के लिए आवश्यक हैंगरिंग और बर्थिंग सुविधाएं उपलब्ध हैं। यानी समुद्र की सतह पर आए बिना ही हफ्तों तक समुद्र के नीचे रहने वाली सबमरीन को यहाँ से गुप्त रूप से हथियार, ईंधन और खाना पहुंचाया जा सकता है। शीत युद्ध के अंतिम दौर से ही अमेरिका द्वारा लड़े गए अधिकांश युद्धों में ये द्वीप एक लॉजिस्टिक हब रहा है। 1991 के गल्फ युद्ध में इराक के खिलाफ बमवर्षक विमान यहीं से उड़ान भरे थे।
इसके बाद 2001 के अफगान युद्ध और 2003 के दूसरे इराक युद्ध में भी हजारों टन युद्ध सामग्री इसी द्वीप के रास्ते वितरित की गई थी। सिर्फ एक सैन्य अड्डा होने से आगे बढ़कर अमेरिका की वैश्विक निगरानी प्रणाली ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को नियंत्रित करने वाले दुनिया के 5 प्रमुख स्टेशनों में से एक भी यहीं स्थित है, जो इसकी महत्ता और बढ़ा देता है। पश्चिम एशिया के संघर्ष केवल एक क्षेत्रीय विवाद नहीं है। ये बात दुनिया ने तब समझी जब ये सच सामने आया कि ईरान की मिसाइलें डिएगो गार्सिया तक पहुंचने में सक्षम हैं। बरसों से अमेरिकी सैनिक जिस द्वीप को सुरक्षित मानते आ रहे थे, वो आज ईरान की मारक सीमा के भीतर आ चुका है। इसने हिंद महासागर में सैन्य संतुलन की स्थिति को ही बदल कर रख दिया है। ईरान की मिसाइल शक्ति की बात करते समय सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए खुरामशहर 4 या खिबर मिसाइल के बारे में। साल 2023 में ईरान द्वारा लॉन्च की गई ये अत्याधुनिक बैलिस्टिक मिसाइल 1500 किलोग्राम तक के शक्तिशाली वारहेड ले जाने में सक्षम है। हालांकि ईरान आधिकारिक तौर पर इसकी सीमा 2000 किलोमीटर होने का दावा करता है। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा विशेषज्ञों का आकलन है कि इसके उन्नत संस्करण 4000 किलोमीटर से भी अधिक दूर स्थित लक्ष्यों को नष्ट करने में सक्षम है। यानी तेहरान से एक बटन दबाते ही ईरान कुछ ही मिनटों में डिएगो गार्सिया के रनवे को नष्ट कर सकता है। ये धमकी केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। अमेरिकी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान अगर डिएगो गार्सिया से इजराइल की मदद के लिए कोई भी सैन्य कार्रवाई की जाती है तो ईरान ने खुलेआम चेतावनी दी है कि वो इस द्वीप को एक लक्ष्य बना देगा। अगर B-52 बॉम्बर्स डिएगो गार्सिया से उड़ान भरकर ईरानी जमीन पर बम गिराते हैं तो जवाबी हमला इस द्वीप के नक्शे को ही बदल देने जैसा होगा। लेकिन इस चुनौती का सामना करने के लिए अमेरिका भी पूरी तरह तैयार है। डिएगो गार्सिया की सुरक्षा एक किले की तरह करने के लिए उन्होंने दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली SM-3 इंटरसेप्टर्स तैनात किए हैं। ये प्रणाली अत्याधुनिक तकनीक पर काम करती है। इसमें इस्तेमाल की जाने वाली काइनेटिक किल तकनीक दुश्मन की मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही पहचान लेती है और उन्हें सीधे टक्कर मारकर नष्ट कर देती है। विस्फोटक पदार्थों की जगह ये प्रणाली तेज रफ्तार टक्कर के जरिए मिसाइलों को पूरी तरह खत्म कर सकती है। ईरान के अबाबिल शाहिद ड्रोन डिएगो गार्सिया के रडार सिस्टम को चकमा दे सकते हैं या नहीं, ये रक्षा जगत में एक बड़ा सवाल है। अगर डिएगो गार्सिया पे हमला होता है तो उसका असर भारत समेत आसपास के देशों पर भी पड़ेगा। अगर मिसाइलें अपने लक्ष्य से चूक जाएं या आसमान में ही नष्ट कर दी जाएं, तो उनके अवशेष भारतीय महासागर की जहाज मार्गों को भी प्रदूषित कर सकते हैं। एक तरह से कहें तो पश्चिम एशिया की जलती चिंगारियां भारतीय महासागर की शांति को कभी भी राख में बदलने के लिए धधक रही हैं। अगर यह कहा जाए कि डिएगो गार्सिया में हर सैनिक आज ईरान की मिसाइलों के डर से सो रहा है, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जब दुनिया ऊपर के आसमान और मिसाइलों को देखकर डर रही थी, तब भारतीय महासागर की गहराइयों में एक और खामोश युद्ध चल रहा था। हाल ही में हमारे समुद्र ने आधुनिक नौसैनिक इतिहास के सबसे भयानक हंटिंग गेम का गवाह बना है। इस पूरे ऑपरेशन का मुख्य सूत्रधार था अमेरिका की सबसे शक्तिशाली परमाणु पनडुब्बी USS जॉर्जिया, जो डिएगो गार्सिया से रवाना हुई थी। ये कहानी शुरू होती है भारत के गर्व विशाखापट्टनम के तट से। साल 2026 में भारत द्वारा आयोजित किया गया विशाल नौसैनिक अभ्यास मिलन 2026 ने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका, रूस और ईरान समेत लगभग 70 देशों के अत्याधुनिक युद्धपोत जब यहां एकत्रित हुए तो यह भारत की कूटनीतिक जीत थी। इस अभ्यास में ईरान की नौसेना का गौरव IRIS डेना नामक फ्रिगेट ने विशेष ध्यान आकर्षित किया था। अत्याधुनिक मिसाइलों और रडार रोधी प्रणालियों से लैस ये जहाज ईरान ने खुद ही निर्मित किया है। लेकिन मिलन अभ्यास के बाद लौट रही IRIS डेना के लिए समुद्र के नीचे एक साजिश रची जा रही थी। डिएगो गार्सिया में स्थित अत्याधुनिक लिसनिंग पोस्ट IRIS डेना की हर एक गतिविधि पर नजर रखे हुए थे। ईरान इजराइल संघर्ष चरम पर पहुंची उस हफ्ते में डिएगो गार्सिया से गुप्त रूप से रवाना हुई अमेरिकी पनडुब्बी समुद्र के नीचे अदृश्य रूप से आगे बढ़ रही थी। अंतर्राष्ट्रीय रक्षा पर्यवेक्षकों के बीच एक चौंकाने वाली अफवाह फैल रही है। ईरान के IRIS डेना को नष्ट करने वाली पनडुब्बी डिएगो गार्सिया से आई USS जॉर्जिया ही थी, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन याद रखें कि USS जॉर्जिया कोई साधारण पनडुब्बी नहीं है। इसमें एक साथ 154 टॉमहॉक क्रूज मिसाइलें ले जाने की क्षमता है, लेकिन कहा जाता है कि आयरिस डेना का सामना करने के लिए उन्होंने बेहद शक्तिशाली MK-48 एडकैप टॉर्पीडो का चयन किया था। श्रीलंकाई तट के दक्षिण भाग में अंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेन में हुई उस गुप्त ऑपरेशन में IRIS डेना के इंजन रूम को निशाना बनाकर टॉर्पीडो दागे गए। कुछ ही पलों में ईरान की नौसैनिक शक्ति का प्रतीक भारतीय महासागर की गहराइयों में जलता हुआ डूब गया।
इस हमले के बारे में दुनिया को तुरंत पता नहीं चला, क्योंकि समुद्र के नीचे होने वाली ऐसी लड़ाइयों को अक्सर ब्लैक ऑपरेशंस के रूप में गिना जाता है। लेकिन उपग्रह चित्रों और ईरानी नौसेना के संचार ने बाद में इस भयानक सच्चाई की ओर इशारा किया। एक तरफ जहां भारत में शांतिपूर्ण नौसैनिक अभ्यास हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका डिएगो गार्सिया के ठिकानों का इस्तेमाल कर अपने दुश्मनों का शिकार कर रहा था। ये सिर्फ एक जहाज को नष्ट करना नहीं था, बल्कि ईरानी शासन को दी गई एक कड़ी चेतावनी थी। अगर ईरान डिएगो गार्सिया के रनवे को निशाना बनाकर मिसाइल दागता है, तो अमेरिका ने यह साबित कर दिया है कि उनकी पनडुब्बियां समुद्र के नीचे से ईरानी तट को राख कर सकती हैं। हिंद महासागर में सैन्य समीकरणों को पूरी तरह बदल देने वाली ये घटना ये सुनिश्चित करती है कि डिएगो गार्सिया नामक द्वीप सिर्फ एक अड्डा नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा समुद्री सिंहासन है जिससे दुनिया को कभी भी नियंत्रित किया जा सकता है। भारत की आंखों के सामने हो रहा ये शक्ति प्रदर्शन आने वाले दिनों में एशियाई राजनीति में बड़े प्रभाव डालेगा, इसमें कोई शक नहीं है। शीत युद्ध के समय अमेरिका ने डिएगो गार्सिया को सोवियत संघ के कम्युनिस्ट विस्तार को रोकने के लिए एक ढाल के रूप में इस्तेमाल किया था, लेकिन 21वीं सदी में वो स्थान अब चीन ने ले लिया है। आज वॉशिंगटन की सबसे बड़ी चिंता चीन की तेजी से बढ़ती नौसैनिक शक्ति है। भारतीय महासागर में प्रभुत्व सुनिश्चित करने के लिए चीन द्वारा अपनाई जा रही स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मणिमाला नीति को तोड़ने के लिए अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार यही डिएगो गार्सिया है। यही सच्चाई है। ये मणिमाला नीति क्या है? ये भारत और अमेरिकी हितों को घेरने के उद्देश्य से पाकिस्तान के ग्वादर, श्रीलंका के हम्बनटोटा, जिबूती में सैन्य अड्डा, इस तरह भारतीय महासागर के चारों ओर चीन द्वारा बनाए जा रहे बंदरगाहों और सैन्य केंद्रों की एक श्रृंखला है। चीन की इस चाल का मुकाबला करने के लिए डिएगो गार्सिया में अमेरिकी उपस्थिति अनिवार्य है, क्योंकि इस द्वीप से अमेरिका चीन की हर एक गतिविधि को सटीक रूप से निगरानी कर सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा माने जाने वाले तेल टैंकर डिएगो गार्सिया के बिल्कुल पास से गुजरने वाले निगरानी क्षेत्र से होकर जाते हैं। मिडिल ईस्ट और अफ्रीका से चीन को होने वाली ऊर्जा की 80% आयात मलक्का जल डमरू मध्य के रास्ते ही जाती है। अगर इस रास्ते में अमेरिका कोई रुकावट डालने में सफल हो जाए तो चीन के उद्योग ठप हो जाएंगे। डिएगो गार्सिया में मौजूद B-52 बॉम्बर्स और P-8 पोसाइडन निगरानी विमान कुछ ही मिनटों में मलक्का जल डमरू मध्य तक पहुंच सकते हैं और चीन के समुद्री मार्गों को घेर सकते हैं। इसके अलावा चीन की अत्याधुनिक UBN क्लास पनडुब्बियों को हिंद महासागर में प्रवेश करने से रोकने के लिए अमेरिका ने डिएगो गार्सिया में समुद्र के नीचे सोनार जाल बिछाए हैं। ये प्रणाली कुछ ही पलों में ये पहचान सकती है कि चीनी पनडुब्बियां कहां हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के साथ अमेरिका का ये मौन युद्ध आने वाले वर्षों में और भी तीव्र होगा, ऐसा अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का आकलन है। चीन जब अपना विमानवाहक पोत फुजियान हिंद महासागर में भेजना शुरू करेगा, तब डिएगो गार्सिया में अमेरिका अपनी सैन्य तैनाती दोगुनी कर देगा। और भी अधिक अत्याधुनिक F-35 स्टेल्थ विमान और लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलें इस द्वीप पर अब पहुंचना शुरू हो गई हैं। एक तरह से कहें तो प्रशांत क्षेत्र में चीन की निर्बाधता के लिए डिएगो गार्सिया अमेरिकी द्वारा हिंद महासागर में खड़ा किया गया एक बड़ा अवरोध है। जब तक ये द्वीप अमेरिका के नियंत्रण में है, तब तक हिंद महासागर में पूर्ण प्रभुत्व स्थापित करना चीन के लिए केवल एक सपना ही बना रहेगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चीन की तरह ही भारत के लिए भी ये एक बड़ी धमकी है। भारत के नजरिए से डिएगो गार्सिया सिर्फ एक विदेशी सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि हमारे घर के आंगन में हमेशा खुली रहने वाली एक जासूसी आंख है। 1966 में जब ब्रिटेन से अमेरिका ने इस द्वीप को पट्टे पर लिया, तभी से भारतीय राजनयिक और सैन्य अधिकारी इस कदम को बेहद सतर्कता से देख रहे हैं। भारत के दक्षिणी तट से सिर्फ 54 समुद्री मील की दूरी पर एक महाशक्ति ने हथियारों से लैस ठिकाना बना रखा है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हमेशा एक चुनौती बना रहता है। 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान अमेरिका के 7वें बेड़े ने भारत को धमकाने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर कूच किया था। ये इतिहास हम कभी नहीं भूल सकते। उस समय उस बेड़े को आवश्यक निर्वेश और लॉजिस्टिक समर्थन डिएगो गार्सिया ने ही दिया था। इस कड़वे अनुभव ने नई दिल्ली को एक बात सिखा दी, शांति काल में चाहे वो मित्र हो, लेकिन युद्ध के समय ये अड्डा भारत के हितों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। आज डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी लिसनिंग पोस्ट भारतीय महासागर की हर एक लहर पर नजर रख रहे हैं। भारत के विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत की तैनाती और उनसे होने वाले संचार को डिएगो गार्सिया की सिग्नल इंटेलिजेंस यूनिट्स पकड़ सकती हैं। इसका मुकाबला करने के लिए आज भारत अपनी खुद की तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है। एक समय था जब डिएगो गार्सिया में अमेरिकी गतिविधियों का पता लगाने के लिए भारत ने सोवियत संघ की मदद ली थी।
इसके लिए सोवियत जासूसी जहाज कॉस्मोनॉट यूरी गगारिन ने भारत की मदद की थी। इसका भी एक इतिहास है। लेकिन आज समय बदल गया है। आज भारत ने खुद ही अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियां विकसित कर ली हैं। भारतीय नौसेना KP-8I पोसाइडन लंबी दूरी के निगरानी विमान नियमित रूप से डिएगो गार्सिया के पास अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर गश्त करते हैं। इसके अलावा भारत का अपना जासूसी उपग्रह GSAT-7 या रुक्मिणी भारतीय महासागर में हर गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखता है। डिएगो गार्सिया में मौजूद अमेरिकी ट्रांसपॉन्डरों की सीमा को मापने और हमारे रहस्यों को लीक होने से बचाने के लिए भारत ने 1500 किलोमीटर के दायरे में मजबूत इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा व्यवस्था तैयार की है। हालांकि हाल ही में चीनी खतरा बढ़ने के साथ भारत के रुख में थोड़ा बदलाव आया है। भारत ये समझता है कि चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका का ये अड्डा एक हद तक मददगार साबित हो सकता है। 2016 में हस्ताक्षरित LEMOA समझौते के तहत आज भारतीय जहाजों को जरूरत पड़ने पर डिएगो गार्सिया में सुविधाओं का उपयोग करने की अनुमति है। फिर भी हमारी सीमा के पास किसी विदेशी सैन्य उपस्थिति का होना भारत के लिए हमेशा एक दबाव का कारण बना रहता है। वर्तमान में अमेरिकी नेवल सपोर्ट फैसिलिटी के नाम से जानी जाने वाली डिएगो गार्सिया सिर्फ एक सैन्य अड्डा नहीं है, बल्कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिक विवादित क्षेत्र भी है। 1966 में जब अमेरिका ने इस द्वीप को पट्टे पे लिया, तब वहां सदियों से रह रहे 2000 से अधिक चागोसियन वंशजों को जबरन वहां से बेदखल कर दिया गया था। अपनी ही जमीन से बेदखल किए गए वे आदिवासी आज भी मॉरिशस और लंदन में शरणार्थी बनकर न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके आंसू और पसीने के ऊपर ही अमेरिका ने ये लोहे का किला खड़ा किया है। पिछले 5 दशकों से मॉरिशस इस द्वीप पर अपना दावा पेश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और संयुक्त राष्ट्र ने भी फैसला सुनाया कि ये मॉरिशस का हिस्सा है, लेकिन सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका और ब्रिटेन ने उन फैसलों की अनदेखी कर दी। लेकिन हाल ही में विश्व राजनीति में आए बड़े बदलाव ने चागोस द्वीप समूह को फिर से खबरों में ला दिया है। ब्रिटिश सरकार ने चागोस द्वीप समूह के अन्य द्वीप मॉरिशस को सौंपने पर सहमति जताई है, लेकिन एक शर्त के साथ। डिएगो गार्सिया में स्थित सैन्य अड्डे का नियंत्रण अगले 99 वर्षों तक भी अमेरिका और ब्रिटेन के हाथों में ही रहेगा। आखिर क्यों विश्व शक्तियां इस छोटे से द्वीप को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है? जवाब सीधा है, बदलती वैश्विक परिस्थितियां। पश्चिम एशिया में इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी रहने की स्थिति में पश्चिम एशिया पर नजर रखने और मिसाइल हमलों का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के पास डिएगो गार्सिया जितना सुरक्षित कोई और स्थान नहीं है। चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने और हिंद महासागर में व्यापार मार्गों की सुरक्षा के लिए ये द्वीप एक अनिवार्यता बन गया है। 1965 में पट्टे की अवधि समाप्त होने पर डिएगो गार्सिया का भविष्य क्या होगा? क्या अमेरिका वहां बना रहेगा या फिर मॉरिशस को पूरी तरह से अधिकार मिल जाएगा? कयास कई तरह के रहे, लेकिन एक बात तय है, हिंद महासागर में ये सैन्य उपस्थिति विश्व शांति के लिए सुरक्षा कवच है या महाशक्तियों के प्रभुत्व का प्रतीक? ये सवाल आज भी बाकी है। भारत के पड़ोस में स्थित इस परमाणु शक्ति संपन्न द्वीप को आप कैसे देखते हैं? क्या ये भारत की सुरक्षा के लिए एक सहारा है या एक खतरा? अपने कीमती विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।